नमस्कार, ये है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो शुक्रवार का दिन रहा पूरी तरह से भारतीय रेसलर्स के नाम, जहां बैक टू बैक 6 मेडल्स भारतीय रेसलर्स ने जीत लिए। सबसे पहले, जैसे कि मैं कहता हूं, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया, इन्होंने जीत ली है फिर से दुनिया। दोनों को मिला गोल्ड मेडल। जहां पे अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स में इन दोनों के बाउट्स देखे थे, जहां पे दीपक पुनिया जो थे वो 86 किलोग्राम वर्ग में मेडल से चूक गए थे, चौथे स्थान पे रहे थे। लेकिन जिसने भी वो बाउट देखा था वो जान गया था कि ये लड़का ज़रूर गोल्ड मेडल जीतने का हकदार है। बहुत ही ज़्यादा दमखम है इनके अंदर और वो उन्होंने कर दिखाया कॉमनवेल्थ गेम्स में 86 किलोग्राम वर्ग के अंदर, और साबित कर दिया कि क्यों भारत को इस समय कैपिटल के तौर पे देखा जाता है एक तरह से रेसलिंग में। तो ये बात हमने की दीपक पुनिया की। बजरंग पुनिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि रेसलिंग के सुपरस्टार हैं, पोस्टर बॉय हैं 65 किलोग्राम वर्ग में, उन्होंने अपने अपोनेंट को टिकने तक नहीं दिया। और बजरंग पुनिया के बारे में जो लोग रेसलिंग समझते हैं, ये कहावत है कि अगर ये एक बार आपकी टांग पकड़ लें फिर आपको उठने ही नहीं देते हैं, बल्कि एक के बाद एक पलटा पलटा के मारते हैं और पॉइंट्स पे पॉइंट्स लेते जाते हैं। और वैसा ही इन्होंने इस बाउट में करके दिखाया। तीसरी और महिलाओं की बात करें तो साक्षी मलिक ने 62 केजी वर्ग में पूरी तरह से निराश नहीं किया और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। तो बैक टू बैक 3 गोल्ड मेडल, जो कि उम्मीद की जा रही थी, भारत के पक्ष में इस बार आए। और इसके अलावा भारत को 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल भी प्राप्त हुआ। तो ये रेसलर्स की बात रही। बात हमारे जो दूसरे एक और स्टार रेसलर है रवि दहिया, वो शनिवार के दिन यानी कि आज के दिन बाउट खेलने उतरेंगे और वो भी फेवरेट है गोल्ड मेडल के लिए। तो ये रेसलिंग की दुनिया से आ रहा है। एक बात और बता दूं कि 2026 के गोल्ड कोस्ट में जो होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, उससे रेसलिंग के इस खेल को बाहर रखा गया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि बैक टू बैक हमारे रेसलर्स कमाल कर रहे हैं, तो फिलहाल तो खुश हो सकते हैं, लेकिन 2026 में रेसलिंग को बाहर रखा गया है और उसके बारे में भारतीय रेसलर, खास तौर से बजरंग पुनिया और बाकी रेसलर्स, अपनी नाराज़गी जता चुके हैं। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट दें, बताएं, इस बारे में चर्चा करें मेरे से। हम इस बात मुद्दे को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। दूसरी, जो भारत के दूसरे जो स्टार खिलाड़ी हैं जैसे कि हिमा दास, तो वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में फाइनल तक अपनी जगह नहीं बना पाए। मनिका बत्रा हार के टेबल टेनिस में बाहर हो गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि पैरा ओलंपिक्स में भवीना बहन पटेल फाइनल में पहुंच गई हैं और पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि वो भी गोल्ड लेकर आएंगी। एक हार्ट ब्रेक भारत का जो हुआ वो महिला हॉकी में हुआ, जहां भारत शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया से 0-3 से पूरी तरह से हार गया। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम मेडल जीतने से चूक गए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ दिन का एक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में जारी है और पूरी उम्मीद है